आरएसएस के 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मसलों पर पूछे गए सवालों का सीधा जवाब दिया। अयोध्या के राम मंदिर के विवादित मसले पर भागवत ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए, यह आस्था का विषय है। वहीं कश्मीर में धारा 370 हटाने की मांग भी की। के स्वयंसेवक के नाते, संघ के सरसंघ चालक के नाते और राम जन्मभूमि आंदोलन के एक हिस्से के नाते कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जल्दी बनना चाहिए। भगवान राम अपने देश के बहुसंख्य लोगों के लिए वो भगवान है, लेकिन वो केवल भगवान नहीं है। अपने देश में अन्य लोग भी ऐसे हैं जो भगवान तो नहीं मानते, लेकिन उनको आचरण की मर्यादा, भारतीय मर्यादा के जनक मानते हैं, उनको इमाम हिंद मानते हैं। और इसलिए समाज के सभी वर्गों में एक आस्था जुड़ी है। और जहां राम की जन्मभूमि थी, बहुत राम के मंदिर है और बहुत टूटे भी हैं, लेकिन सबकी बात नहीं उठाते। जहां उनका जन्म हुआ वहां मंदिर होना चाहिए। वहां मंदिर पहले था, ये अब लेजर किरणों से देखा गया है। और अगर ये हो गया तो हिंदू और मुसलमानों के बीच के झगड़े का एक बड़ा कारण समाप्त हो जाएगा। धारा 370 और 35A के बारे में हमारे विचार सर्वपरिचित है। हम उनको नहीं मानते, यानी वो नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। कई बार इसको भाषणों में हमने कहा है, उसकी पुस्तिकाएं भी उपलब्ध है। आप कभी सुरुचि प्रकाशन में जाकर उसको देख सकते हो। वो नहीं रहना चाहिए, हमारा मत है। राज्य के निर्माण, विभाजन आदि की जो बात है, उसके पीछे विचार कौन सा रहता है? देश की अखंडता, एकात्मता, सुरक्षा और प्रशासन की सुलभता। अब इसको देख के जब लगेगा कि 3 राज्य होने चाहिए तो उस समय का शासन निर्णय करे। अगर लगता है कि कोई जरूरत नहीं तो रहे। लेकिन जम्मू, लद्दाख, कश्मीर घाटी अभी जो भारत के पास है, कश्मीर का वो जो गुलाम कश्मीर है तो वो अभी उधर ही है। लेकिन कम से कम इन 3 में भेदभाव मुक्त, सबके लिए विकासोन्मुख प्रशासन चल रहा है क्या? इसका विचार करना चाहिए। इधर सांसद अमर सिंह ने भी आरएसएस की व्याख्यान माला में शिरकत की और उन राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा जो आरएसएस के खिलाफ फिजूल का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अमर सिंह ने कहा कि आरएसएस के विचार राष्ट्रभक्ति और हमारी संस्कृति से प्रेरित हैं। जो संघ के बारे में फैलाई गई है, मैं चुनौती देकर कहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाला कोई व्यक्ति अगर उनको सुने, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी मांगती है तो उसको हम देते हैं, दूसरे दल नहीं मांगते, लाभ नहीं उठाते तो हम नहीं देते। तो दूसरे दल के नेताओं को निमंत्रण देने का तात्पर्य यही था कि कृपया हमारे समारोह में आइए, हम पारदर्शिता के साथ, बहुत प्रेम के साथ आपके सभी संशय का, चाहे वो जितने ही विवादास्पद हो, खुली किताब की तरह उत्तर देने के लिए अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। लेकिन इस सदाशयता का, इस खुलेपन का अगर किसी ने लाभ नहीं उठाने का मन बनाया है। उधर ट्रिपल तलाक के लिए लाए गए अध्यादेश से एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू खुश नहीं है। जेडीयू का कहना है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाने में जल्दबाजी कर रही है। सबसे पहले सभी दलों को विश्वास में लेना चाहिए था और फिर अध्यादेश लाना चाहिए था। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक साथ 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी, जिस पर राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यादेश लाने में सरकार की जल्दबाजी हुई है। जितने भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के, सलाह मशवरा करके ऐसे नाजुक मुद्दों पर आम सहमति बनाई जानी चाहिए। और छोटी बचत योजनाओं में पैसे लगाने वालों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने इन योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के लिए नई ब्याज दरों का ऐलान किया है। अधिसूचना के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना पर सालाना 8.5% ब्याज मिलेगा। इससे पहले 8.1% ब्याज मिलता था।
वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट 8% कर दिया गया है। पहले 7.6% यहां ब्याज था। वहीं एनएससी किसान विकास पत्र में अब इंटरेस्ट 7.7% हो गया है। पहले 7.3% इंटरेस्ट था इसका। वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में अब 8% ब्याज मिलेगा। पहले इस पर 7.6% का ब्याज था। और अगली खबर आरा से, जहां बेखौफ अपराधियों ने ट्रैक्टर शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों को जख्मी कर दिया है। दोनों घायल शोरूम के स्टाफ बताए जा रहे हैं। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। वह जख्मी दोनों युवकों को तत्काल इलाज के लिए शहर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। तस्वीरों में देखिए कैसे अपराधियों ने ट्रैक्टर शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है।